नाज़रीन, आपने अक्सर ख़ुद या लोगों को भी देखा होगा ये कहते हुए कि मैं चाय में शुगर चीनी नहीं लेता, और नहीं मैं मीठा नहीं खाता, मैं मीठे से परहेज़ करता हूँ। दरहकीकत ये एक पहला कदम होता है चीनी से इज्तनाब करने का। लेकिन चीनी को, शक्कर को सही समझने के लिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप शुगर से निजात पा सकेंगे। और यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीन से जुड़े रहेंगे। तो शुगर को समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, अगर हम अदना लेवल पे, छोटे से ज़र्रे के पैमाने पे अगर हम कार्बन्स को ले लें, उसके 6 कोने होते हैं, और जब वो मिल जाते हैं इस तरह से उसकी साख्त बनती है एक कार्बन की। जब इसको हाइड्रेट करते हैं या पानी में मिलाते हैं और ऊपर से सूरज की मदद से, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तश्कील पाता है। पूरी जो दरख्त है, जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी इस तरह के पत्ते हैं, घास वगैरह, ये तकरीबन सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये ज़र्रा कार्बन का, एक ज़र्रा ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, और गलैक्टोज भी हो सकता है। ये बुनियादी सतह पर बिल्कुल अदना पैमाने पे ये जो कार्बन्स हैं, 3 किस्म के रिंग्स होती हैं, और इनको मोनोसैचराइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि मोनो से मतलब है एक, सिर्फ एक कंपाउंड जो है, एक मॉलिक्यूल। और इसको हज़म करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी ऐसे लुआब की ज़रूरत नहीं होती है। ये अगर हमारे मुंह में हम इसे रखें तो ये फ़ौरी तौर पर तहलील होकर हमारे खून में ये दाखिल हो जाता है। लिहाजा इसको मोनोसैचराइड्स कहते हैं। जब एक ग्लूकोज के कंपाउंड को हम लें और उसे एक फ्रुक्टोज के साथ मिलाएं, तो वो बनता है सुक्रोज। और इसी तरह से एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज को हम लें तो वो बनता है लैक्टोज। ये वो मिठास है जो कि दूध में हमें पाई जाती है, वो लैक्टोज से होती है। सुक्रोज है शुगर। तो इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज को लेके दोबारा ग्लूकोज से मिक्स करें तो बनता है मैल्टोज। इनको सिंपल कार्ब्स कहते हैं। इनको खाने से फौरी तौर पर ये हमारे खून में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर में इजाफ़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और बुनियादी सतह पर ये इसको तौलीद किया जाता है, यानी इनको निचोड़ा जाता है जैसे गन्ने वगैरह से, और ये चीज़ें जो है ना, ये तैयार की जाती हैं लैब में, और फिर इनको मिक्स किया जाता है दूसरे खाने पीने की अशिया में। तो अगर हम चाय में उसको हम देख नहीं रहे शुगर को, तो दीगर अशिया हैं जिसमें हम उनमें ये 3 किस्म के जो शुगर्स हैं उनको मिलाया जाता है। मिसाल के तौर पे जो बेक्ड गुड्स हैं, बेकरी के जो सारे आइटम्स हैं, उनमें शुगर पाई जाती है। कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हों, सीरियल्स हों, फ्लेवर्ड चिप्स हों, जो चिप्स वगैरह होते हैं, जो सैलड्स की ड्रेसिंग होती है वो, और जो मीट्स, जो गोश्त वगैरह होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो उनमें भी ये मुख्तलिफ़ नामों से ये इंग्रेडिएंट्स जो शुगर के हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में इनको मिक्स किया जाता है, तो फौरी तौर पर हमारे ब्लड में दाखिल होते हैं। ये पहली किस्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। इस तरह से इनको जिस तरह से मैंने कहा सिंपल कार्ब्स कहते हैं। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी जानिब। कार्बोहाइड्रेट्स की जो दूसरी किस्म है उसको स्टार्च कहते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन्स की, इस तरह से मिलकर बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं
चाहे वो एक सीधी इस तरह से लकीर में हो या फिर इस तरह से ब्रांचेस शाखों की शक्ल में हो। जो स्ट्रेट होते हैं उनको एम्यूलोस कहते हैं, और जो शाखों की शक्ल में होते हैं उसको एमीलोपैक्टिन कहते हैं। अब आपने इन नामों पे ज़्यादा गौर नहीं करना, मकसद ये है कि आपने इनकी जो अक़साम है वो समझनी है और इनकी क्या कारकर्दगी है। जब वो इस शक्ल में हो जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा था वो पिछले जो थे वो डाईसैचराइड थे। जब दो मिल जाते हैं, डाई का मतलब है दो, जब सिंगल होते हैं वो मोनो होते हैं, और जब दो हो जाते हैं मॉलिक्यूल सुक्रोज और इनको फिर डाईसैचराइड्स कहते हैं। ये पॉलीसैचराइड्स यानी बहुत ज़्यादा, और इनमें हमारे मुंह में एंजाइम होते हैं, यानी लुआब होता है एमिलेस नामी, जो इनको हज़म करता है। और कौन से खाने हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो हैं चावल, अनाज, दालें, मकाई, जौ वग़ैरह। आपने नोट किया होगा जब आप चावल का एक चमचा, एक लुक़मा अपने मुंह में जब डालते हैं तो वो कुदरती तौर पे पिघलना शुरू हो जाता है। अगर आप उसे चबाना शुरू करें और मुंह में रखें तो ये क्योंकि हमारे यहाँ लुआब है एमिलेस नामी, और ये उसे हज़म करता है। फ़र्क यही है डाईसैचराइड में और पॉलीसैचराइड में, ये एक कदम है जिसमें ये लुआब इन चावल और इन अनाज वग़ैरह जो हम खाते हैं उनको वो काटता है, चॉप करता है, और फिर वो हमारे हज़म होते ही हमारे खून में दाखिल हो जाता है। यही फ़र्क है आम शुगर में और स्टार्चेस में। तो ये दूसरी किस्म है। और अब हम आते हैं तीसरी किस्म की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे फाइबर्स कहते हैं या रेशे, इसे कीमियावी ज़बान में सेल्यूलोज भी कहते हैं। और ये पाए जाते हैं हमारे ग्रीन लीव्स और वाटरी वेजिटेबल्स, यानी जो सब्ज़ियां हैं, पत्ते हैं, और वो सब्ज़ियां जिनके अंदर पानी पाया जाता है। ये शुगर में बहुत कम होते हैं, 1 से सिर्फ 2% इनमें शुगर होता है, और विटामिन्स इनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन ये हज़म हमसे नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ इनका लुआब नहीं होता है, लिहाजा ये हमारे जिस्म में खून में दाखिल नहीं होते और हमारे ब्लड शुगर को हाई नहीं करते। इसलिए सब्ज़ियों में ये एक तीसरा जो हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये हमारे लिए मुफीद होता है। ये हमारे जो पेट में मायदे में जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये उनकी ग़िज़ा बनती है, और वहाँ जिस तरह से मैंने कहा विटामिन्स और दूसरे मादनियात जो हैं वो हमारे जिस्म उनसे जज़्ब कर लेता है। फ्रूट्स में भी आपको फाइबर्स मिलते हैं, लेकिन फ्रूट्स में आपको फ्रुक्टोज़ भी मिलता है, शुगर के कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने फ्रूट्स को समझ के खाना होता है। अगर मौसमी इन सीज़न फ्रूट्स हैं तो आप ज़रूर खाएं। जूसेस को आपने अवॉइड इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप फ्रूट से उसका जूस निकालते हैं तो जो उसका जो गूदा होता है वो एक्चुअली फ़ाइबर होता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हम उसको निचोड़ के फेंक देते हैं और जूस खाली पी लेते हैं, और वो जूस की जो मकदार होती है उसमें फ्रुक्टोज़ की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे मायदे पे, ख़ास तौर पे हमारा जो जिगर है उस पे वो बहुत असरअंदाज होता है, और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ के फिर हमारी सेहत पे वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसलिए शुगर अगर आपने फ्रूट्स अगर फल वगैरह अगर आपने खाने तो एवोकाडो पे आप ज़ोर दें। जो मौसम में हैं उस वक्त जो मौसमी फल हैं वो खाएं, वरना एवोकाडो खाएं। अनार आप खा सकते हैं, बेरीज़ वगैरह खा सकते हैं, कीवीज़ वगैरह भी अगर आप चाहें उनको भी खा सकते हैं। और कौन से फ्रूट्स आपने अवॉइड करने हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है, वो हैं केले, सेब, पाइनएप्पल और मेलन्स वगैरह जो हैं वो आपने उनसे इज्तनाब करना है, क्योंकि उनमें मिठास बहुत होती है, खाते साथ वो हमारे ब्लड शुगर पे असरअंदाज हो जाते हैं। तो अगर मौसम में हैं ये तो ठीक है, वरना आप उनको कभी कभी ऐसी जायके के तौर पर ही ट्राई करें। हर रोज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर इनको केले, एप्पल्स, पाइनएप्पल वगैरह जो है, अनानास वगैरह, इनसे आप इज्तनाब करें। तो ये जो स्टार्चेस हैं और ये जो फाइबर्स हैं,
इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, यानी पेचीदा किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये फौरी तौर पे हज़म नहीं होते। इनमें जिस तरह से मैंने बताया कुछ हमारे लुआब होते हैं हाजमे के लिए, कुछ नहीं होते। इस तरह से टाइम लगता है ये हज़म होने में, लेकिन जब हज़म होते हैं आखिरकार ये शुगर की ही शक्ल इख्तियार करते हैं। तो अभी आपके दिमाग में कुछ सवालात उठ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें अगर इनमें भी शुगर है तो फिर हमें खाना क्या चाहिए। आप अगर वेजिटेरियन हैं मिसाल के तौर पे, और अगर आपको वेजिटेबल्स ही खाने हैं, तो आपने कुछ ख्याल रखना है। अव्वल तो ये जो मोनोसैचुराइड्स और डाइसैचुराइड्स हैं, इनका तो आपने इनसे तो बचना ही बचना है। लेकिन अगर आप ये दालें और चावल वगैरह खाते हैं, इसमें ये है कि आपने इनको कोशिश करें पकने के बाद ठंडा होने दें, कि उसमें जो स्टार्च है उसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है। फिर आप बेशक दोबारा उसे गर्म करके हल्का फिर खा लिया करें, फिर इससे जो शुगर का आप पे जो असर है वो कम होगा। उसके अलावा फ्रूट्स का जिस तरह से मैंने बता दिया है, फ्रूट्स को भी आप सीज़न में हैं तो खाएं, चंद हैं जो उनको अवॉइड ही करें बिल्कुल, वरना शुगर पे आप उस पर असरअंदाज। उसके अलावा जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फ़े का रोज़ा बहुत अच्छा होता है। उस पर मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस भी शाया की हुई हैं, वो आप देखें। आप 2 वक्त के खाना खाएं और 3 वक्त के बजाय अगर 3 वक्त का खाते हैं तो ऐसे खाएं कि उनमें आप वक्त दें हाजमे के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको 2 वक्त का करें। इस तरह से आप जो आपके जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो जिस तरह से ये दरख्त में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो सकते हैं, ज़ख़ीरा हो सकते हैं, हमारे इंसानी जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ख़ीरा नहीं कर सकता है। और जैसे ही 1 चम्मच से ज़्यादा, 1 टीस्पून से ज़्यादा, 1 शक्कर का चमचे से ज़्यादा जब अगर में जिस्म में शक्कर हो तो वो हमारा जिस्म लबलबे के ज़रिए से वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, और जो इजाफ़ी शुगर है हमारे ब्लड में, हमारे खून के जो धारे में 1 चम्मच से ज़्यादा या 4 ग्राम से ज़्यादा चीनी है, उसको वो लेके फिर स्टोर करते हैं दूसरी मुख्तलिफ़ जगह में। जब स्टोर कर रहे होते हैं हमारा जिस्म उसे तब्दील कर देता है ट्राइग्लिसराइड में, यानी उसे फ़ैट की शक्ल में तब्दील कर देता है। कुछ हमारे थोड़ी सी मिक़दार हमारे जिगर में स्टोर होते हैं जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और वो पहले इस्तेमाल होता है, फिर जाके हमारे जो ये पेट में और गले इधर वगैरह में दूसरी जगहों में जो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं, वो फिर उसको बाजियाब करके हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम रोज़ा रखें तो। अगर हम रोज़ा नहीं रखें और इसी तरह से खाते रहें तो ये भी स्टोर होते रहते हैं, और जो मज़ीद हम खाते रहते हैं वो भी स्टोर होते होते फिर वो हमारा वज़न बढ़ता रहता है, तोन निकलती है, और वक्त के साथ साथ जो है हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक मुख्तसर सा मैंने आपको 3 किस्में बताई कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर, स्टार्च और फाइबर्स। इनको थोड़ा सा आप समझ लें तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपने क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, ठीक है, तो आप अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए आप फ़ैट्स, अच्छे फ़ैट्स वो ऑलिव ऑयल्स में भी होते हैं, एवोकाडोज़ में भी होते हैं, आप गोश्त वगैरह प्रोटीन के तौर पे आप खा सकते हैं, चिकन वगैरह खा सकते हैं, और फाइबर्स पे आप ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, डायबिटीज़ से बच सकते हैं, और दीगर अमराज जो हैं उनसे भी आप इज्तनाब कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।